हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएलपी अभी यादों में। तो दोस्तों, आज हमको बताने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन का जो नियम होता है वो क्या होता है। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन का नियम दो हो क्या है देखते हैं। जब हम एक व्यक्ति है जब देखता है कि हम क्या करता है कि एक ले लेता है, कोई तल ले लेता है, कोई भी तल है। इस पे जब प्रकाश का कराना है परावर्तन, प्रकाश का जब परावर्तन कराना है तो देखते हैं दोस्तों, प्रकाश जब भी किसी चीज़ से परावर्तन होता है तो पहले तो दर्पण होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लेते हैं अगर ये कांच है, अगर ये कांच रहता है तो अगर इधर से प्रकाश जब आएगा तो इसके आर पार दिख जाएगा। जैसे प्रकाश आर पार दिख जाएगा तो वो दर्पण ना होकर वो लेंस हो जाएगा। इसलिए हमको दर्पण बनाने के लिए इसके नीचे हम कलाई कर देते हैं। सबसे नीचे इसके पहले कलाई कर देते हैं। आज दोस्तों, एक कलाई आपको पता है, समतल दर्पण, ये जो कलाई होता है सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। आज दर्पण का निर्माण के लिए ग्लूकोज के निर्माण से इसको बनाया जाता है। तो इसमें हमें यहाँ पे एक चीज़ देखने वाले हैं कि जब इस पे हम प्रकाश का फोकस भेजते हैं तो क्या होता है। यहाँ पे एक छोटू नाम का लड़का है। यहाँ पे इसके पिताजी ने इसको एक मेले में जाते हैं और एक टॉर्च दिलाते हैं। तो एक घर पे आता है तो बहुत शरारती लड़का है, तो देखता है क्या होता है, इसके घर में एक इस तरह का दर्पण रखा रहता है। दर्पण तो ये क्या करता है, यहाँ से इस प्रकार से इस दर्पण पे अपनी लाइट को जलाता है, टॉर्च को, रोशनी को इस तरह से दर्पण पे जलाता है। तो देखता है कि इधर से जो प्रकाश भेजा है ना दोस्त, ये देखा है कि हम जैसा ही जलाए हैं, जितने डिग्री पे ये आया था, देखा कि यहाँ से जला रहे तो ये प्रकाश यहाँ से वापस इधर आ जा रहा है, इधर इधर आ गया इधर। इसने देखा छोटू कि जब यहाँ से हम प्रकाश को दर्पण पे भेजते हैं तो प्रकाश उतने ही डिग्री पे का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन उतने ही डिग्री पे हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे नियम इन्होंने ये सिद्ध किया, कहा गया कि जो प्रकाश यहाँ से आता है, जो प्रकाश आता है दर्पण पे, जो प्रकाश दर्पण पे आता है, तो जो प्रकाश ये आता है इसको बोलते हैं आपतित किरण। इसको बोलते हैं दोस्तों आपतित किरण। आपतित किरण। तो दोस्तों, जो प्रकाश को हम दर्पण पे भेजे हैं तो इस किरण को नाम दे देते हैं आपतित किरण। जहाँ प्रकाश टच करता है दर्पण को, जहाँ प्रकाश दर्पण को टच करता है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। दोस्तों, इसको आपतन बिंदु क्यों बोलते हैं ये अभी बताएंगे। आपतन बिंदु क्यों बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपतन, इस एरिया को बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अब दोस्तों, जो प्रकाश आया उसे आपतित किरण। अब यहाँ से जो प्रकाश जा रहा है इसका नाम दूसरा है। समझना है, भाई ही है, किसी के घर में दो बच्चे हैं तो दोनों का नाम अलग है। ये जो प्रकाश आया है इसको आपतित किरण बोलते हैं। आज जिसे प्रकाश गया है इस प्रकाश का नाम दे देते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। जो प्रकाश आता है उसे आपतित किरण बोलते हैं, जो प्रकाश जाता है उसे परावर्तित किरण बोलते हैं। आई दोस्तों, जहाँ से प्रकाश टच होने के बाद परावर्तित होता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कि हमको इसके और इसके बीच में कोण निकालना होता है। कोण निकलेगा कैसे, अभी कोई पूछेगा कि इसके बीच में कितने डिग्री का कोण है, इसके बीच में 2 है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए इसको क्या करते हैं, हम अपने मन से यहाँ पे एक अभिलंब खींच देते हैं। अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब खींचते हैं दोस्तों। एक अभिलंब आपतित किरण और परावर्तित किरण के सीधे बीच में एक अभिलंब खींचते हैं। ये अभिलंब क्या करता है दोस्त, ये अभिलंब कुछ नहीं है, ये अभिलंब जो है आपतित किरण और परावर्तित किरण को विभाजन करता है, 2 भागों में बांटता है। तो देखा जाता है, इसी को बोलते हैं दोस्त अभिलंब बोल देते हैं। अभिलंब, ये है अभिलंब। ये अभिलंब का काम क्या है कि जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है दोनों को अलग अलग विभाजित करता है। तो फिर से अगर परिभाषा देखा जाए तो इस तल है, कहते हैं कि एक समतल पे दर्पण है, एक समतल दर्पण है। जब उस पे हम प्रकाश की किरण को उस पे टॉर्च की जलाते हैं तो देखते हैं कि प्रकाश जिस एंगल से गया है और जब प्रकाश जाने के बाद जहाँ दर्पण पे टच करता है और दर्पण पे टच करने और वहीं से परावर्तित हो जाता है और जितने डिग्री पे आया था उतना ही डिग्री पे परावर्तित हो जाता है। तो हम जो प्रकाश भेजते हैं उसे बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और जहाँ से प्रकाश टच होने के बाद, टच होता है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। और टच होने के बाद जहाँ से वापस चला जाता है, विपरीत चला जाता है, तो
तो उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। अब दोस्तों आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कोण बनता है। इस कोण को अलग करने के लिए हम वहाँ पे एक सीधे अभिलंब खींच देते हैं। अब हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि अभिलंब से ही कोण का डिसाइड होता है। अभिलंब को इसलिए खींचे हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग अलग कर सके। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो कोण बनता है, ध्यान से देखना है दोस्तों, ये जो कोण बनता है आपतन अभिलंब जो है आपतित किरण के साथ आपतित किरण के साथ बनाएगा। आपतित अभिलंब जो है आपतित किरण के साथ बनाएगा, तो इसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ हिंदी में हम दोस्तों लिख देते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण दोस्तों यहाँ से नाम से भी मैच करिएगा। आपतित है, आपतित किरण से अगर कोण आपतित किरण और अभिलंब मिलकर कोण बनाएगा तो आपतन कोण हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे देखते हैं जो किरण यहाँ पे जो एंगल बनता है, ये देखते हैं अभिलंब किसके साथ कोण बना रहा है, अभिलंब ही कोण का डिसाइड करेगा। अभिलंब जो है परावर्तित किरण के साथ बना रहा है, तो इसे परा, इसका दो अक्षर ले लेते हैं, परा है तो यहाँ पे इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। यही हो जाता है आपका परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो यहाँ से परिभाषाएं क्या, अगर परिभाषा लिखना होगा दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, जब हम एक समतल दर्पण पे प्रकाश की किरण को भेजते हैं तो जो भेजते हैं उसे आपतित किरण कहते हैं, जो प्रकाश जाती है उसे आपतित किरण कहते हैं। अब प्रकाश जाने के बाद दर्पण पे जहाँ पे टच करता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आज जहाँ दर्पण पे टच करता है वहाँ से विपरीत दिशा में जो प्रकाश चला जाता है, रिफ्लेक्ट जहाँ से हो जाता है, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। अविलंब का काम क्या है दोस्तों, अविलंब कहेंगे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीचों बीच आपतन बिंदु पर जो एक रेखा खींचते हैं उसी को अविलंब कहते हैं। अविलंब कहते हैं। अविलंब का काम क्या है, अविलंब को हम इसलिए खींचे हैं कि जो परावर्तन मतलब परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच एक दो एंगल बनता है, एक आपतन कोण का, एक परावर्तन कोण का। ये अविलंब इसलिए खींचे हैं कि दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट सके। दोस्तों यहाँ तक इसमें बस इतना ही था। तो परावर्तन की परिभाषा इतनी थी। इसमें दो नियम है। इसमें कहता है कि आपतित किरण, इसका दोस्तों आपतित किरण मतलब जो आने वाली किरण है, प्लस आपतन बिंदु, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। दूसरा देखिएगा दोस्तों, आने वाली किरण आपतित किरण, आपतन बिंदु, आई अभिलंब जो है अभिलंब अभिलंब और जो परावर्तित किरण है जो जा रही है प्रकाश, परावर्तित किरण, ये दोस्तों तीनों एक ही सीध में होते हैं। तीनों तीन चार हो गए ना, चारों एक ही सिद्ध में होते हैं। दोस्तों एक ही सिद्ध का मतलब आप समझे नहीं, हम बता देते हैं कि एक ही सिद्ध का मतलब होता क्या है। कपड़ा कहाँ गया दोस्तों, एक ही सिद्ध का मतलब हम यहाँ से बता देते हैं आपको। मान लेते हैं तल था, इधर से जो प्रकाश आया है, एक प्रकाश इधर गया, यहाँ से आप यहाँ अभिलंब है। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम अभिलंब को यहाँ खींच दें, ऐसे नहीं खींच सकते हैं। अभिलंब आपकी मतलब ये जो मेन इसका मेन पॉइंट है, यहीं से हर एक चीज का कनेक्शन जुड़ा है। यहाँ जो प्रकाश आया है यहीं से आपतित किरण, यहाँ से जो गया है परावर्तित किरण, अभिलंब को इसी खींचे, यही इसी पे खींचेंगे। तो ये तीनों चारों एक ही सिद्ध में होने चाहिए। पहला इसका कंडीशन फर्स्ट है। दूसरा केस कहता है कि जो यहाँ पे परावर्तन कोण है, आपतन कोण, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब कोण आई जो है वो कोण आर के बराबर होता है। अगर हिंदी में लिखना चाहे तो ये होता है आपतन कोण, लिख सकते हैं आपतन कोण बराबर है दोस्त, बराबर होता है दोस्त परावर्तन कोण के। इसमें बस इतना ही परिभाषाएं थी। अब इस पे हम आपको सवाल करा देते हैं जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगा। इसी से रिलेटेड एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। एक समतल दर्पण लेते हैं, दर्पण के नीचे जो कलई होता है इस AgBr का मतलब सिल्वर ब्रोमाइड का कलई होता है। और दोस्तों याद रखिएगा, अगर सबसे
पूछेगा कि सबसे बढ़िया परावर्तन किससे होता है, तो चांदी का ले लीजिएगा। अगर चांदी का आप ले लेंगे तो उससे मतलब सबसे बेस्ट चांदी ही होता है। जो चांदी से क्या होता है कि अगर परावर्तन कराएंगे तो बहुत मस्त होता है। तो यहाँ से चांदी का ले लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चांदी नहीं है तो आप दर्पण ले लीजिएगा। दर्पण जो हम लोग शीशा में जिसमें चेहरा देखते हैं, उसके पीछे जो कलाई होता है वो सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। और सिल्वर ब्रोमाइड का होता है, उस पर जब हम प्रकाश को भेजते हैं तो देखते हैं कि प्रकाश ऐसे जलाए हैं। आप प्रैक्टिकल करिएगा दोस्तों, ऐसे प्रकाश को ऐसे लाइट से जलाएंगे तो देखेंगे प्रकाश विपरीत दिशा में ऐसे निकलता है। तो जैसे हम जो प्रकाश जा रहा है, जब तक टच नहीं किया दर्पण पे तब तक आपतित किरण है, जैसे ही टच किया वहाँ आपतन बिंदु हो जाता है। और टच करने के बाद जैसे ही दूसरा रास्ता से निकला है वहाँ परावर्तित किरण हो जाता है, परावर्तित किरण हो जाता है। अच्छा दोस्तों, जहाँ आपतन बिंदु था वही से आपतित किरण और परावर्तित किरण माने जो आ रहा है प्रकाशवा जो जा रहा है, इसको अलग अलग करने के बराबर हिस्सा में बांटने के लिए हम एक अभिलंब खींच देते हैं। अभिलंब खींच देते हैं। अभिलंब क्या करता है कि आपतित किरण मतलब और परावर्तित किरण को दो भागों में बांट देता है। जब दो भागों में बांटता है तो इसी के बीच में एंगल बनता है। अब दोस्तों बोलेंगे कि आप यहाँ से भी एंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है दोस्त, लेकिन साइन आर और साइन आर आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनती है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनती है। इसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हम लिखते हैं आपको। लिखते हैं एक किरण समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बना दिए, 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपतन कोण बताइए, आपतन कोण बताइए, बताइए दोस्त। तो इसमें होता है क्या दोस्त, अभी सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे, बगैर फिगर का कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले एक दर्पण बनाएंगे, ठीक, समतल दर्पण है, नीचे कलाई कर देंगे, नहीं तो कलाई नहीं करेंगे तो ये लेंस हो जाएगा, आर पार दिख जाएगा। तो प्रकाश का रिफ्लेक्ट, कोई भी चीज़ अगर हमको दिख रही है तो वहाँ से प्रकाश का परावर्तन है। जब तक प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा हम किसी चीज़ को नहीं देख सकते। अगर पीछे कलाई नहीं देखा तो लेंस हो जाएगा, जिसको हमको उस पार दिखने लगेगा। तो दोस्त यहाँ कहने का मतलब ये है, कह रहा है कि जब इस पर प्रकाश आती है तो इसे आपतित किरण, जैसे ही जाता है इसे परावर्तित किरण, ये बीच में होता है अभिलंब। अभी कह रहा है दोस्त एक किरण समतल दर्पण के साथ, तो समतल दर्पण ही वाला है, इसी को समतल दर्पण बोलते हैं, समतल दर्पण। इस समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, मतलब यहाँ से दोस्त 30 डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो आपतन कोण बताइए दोस्तों, आपसे ई वाला कोण पूछ रहा है, मतलब आई का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों आप कुछ नहीं करना है, तो आपको पता होगा कि ई होता है समकोण त्रिभुज। कौन सा है, समकोण। आई होता है टोटल 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का दोस्त होता है, तो इसमें अगर ई इतना 30 है तो जो बचा है बाकी होगा। तो कहने का मतलब ये टोटल होता है 90, यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक देखिए टोटल होता है दोस्त 90। 90 में क्या आता है, इतना 30 है तो बचा ही, तो 90 में से अगर 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 60 बच जाएगा। अभी 60 क्या हो गया, ये आप कह सकते हैं आपतन कोण का मान हो गया। आई का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। तो पूछेगा आपतन कोण का मान कितना है, 60 डिग्री। दोस्तों आपको बताएं कि आपतन कोण अगर 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी बता सकते हैं, क्योंकि आपतन कोण जितना होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। अगर आपसे पूछ देता है परावर्तन कोण तो बोलेंगे परावर्तन कोण भी यहाँ से दोस्तों, अगर ई ना पूछे इसको पूछा होता है तो यहाँ पे भी 60 डिग्री हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। एक किरण समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस बार दोस्तों आपसे यहाँ परावर्तन कोण पूछ देता है, मान लेते हैं इस बार पूछ देता है परावर्तन कोण, यहाँ भी चेंज कर देते हैं, 30 डिग्री की जगह चलिए 50 कर देते हैं, 50 डिग्री। एक किरण समतल दर्पण के साथ 50 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण बनाइए। सेम दोस्तों आपका इसको पहले एक दर्पण बनाएंगे, दर्पण बनाएंगे सबसे पहले। दर्पण बनाने के बाद क्या करेंगे, इस पे इधर प्रकाश को भेजेंगे, प्रकाश को भेजेंगे तो प्रकाश रिफ्लेक्ट हो जाएगा इधर। तो क्या करेंगे, एक बीच में अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब क्यों खींचेंगे, क्योंकि ये आपतित किरण और परावर्तित किरण को दो भागों में बराबर डिवाइड करता है। कह रहा है एक किरण समतल दर्पण के साथ 50 डिग्री का, तो यही है समतल दर्पण, समतल दर्पण।
इसके साथ ई वाला कह रहा है कि 50 डिग्री का कोण बनाता है। दोस्तों अभी बताएं कि यहाँ से ई वाला जो एंगल होता है यहाँ से टोटल 90 डिग्री होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसे है। तो दोस्तों ई 90 डिग्री होता है। अगर इधर के लेंगे तो ये भी 90 डिग्री होता है। तो किधर एक का लेना है तो हमको अभी इधर से मतलब है तो 90 डिग्री होता है। तो ये टोटल अगर 50 है तो ये कितना होगा यहाँ निकालना हमको। आई का मान कितना आ जाएगा 40। नहीं समझ में आता है तो 90 में से 50 घटा देंगे तो आ जाएगा 40। आज जैसे ही अगर आई का मान आ गया है 40 तो लेकिन हमको आई का मान तो पूछ नहीं रहा है, हमसे आर का मान पूछ रहा है। तो हम दिखा देंगे कि कोण आई इक्वल टू क्या होता है कोण आर। आई का मान जितना होता है आर का मान होता है, इसीलिए आर इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। दोस्तों एक और क्वेश्चन करा देते हैं आपको लास्ट। इस पे लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक किरण समतल दर्पण के साथ 50 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन चेंज करते हैं। आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान बताओ। हिसाब से लगाइएगा दोस्तों, बगैर फिगर बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। कह रहा है कि समतल दर्पण के साथ जैसे लाइट जलाते हैं हम ना किसी दर्पण पे, तो वो लाइट जो जलती है दर्पण और लाइट के बीच का इधर का ये जो एंगल है पीछे वाला, तो 50 डिग्री का कोण बनाती है। तो कह रहा है आपतन कोण नहीं बताना है, परावर्तन कोण भी नहीं बनाना है। कह रहे आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच का एरिया बताना है। तो जैसे मान लेते हैं दोस्तों एक दर्पण ले लेते हैं। ये अभी तो दर्पण नहीं है, इसके कलर जैसे नीचे की है दर्पण हो जाएगा। दर्पण का मतलब होता है दोस्तों जिस पे प्रकाश आर पार न जाए वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाए दूसरी दिशा। तो यहाँ से जैसे ही प्रकाश आया है इसको बोलते हैं, जैसे ही प्रकाश जब जा रहा है तो वो आपतित किरण होता है। तब तक आपतित किरण, यहाँ भी आपतित है, आपतित आपतित आपतित, जैसे ही यहाँ आया तो ये हो जाएगा आपतन बिंदु। अब यहाँ से प्रकाश जैसे ही इधर रिफ्लेक्ट करता है दूसरे एरिया में तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ये आने वाली किरण को इधर से प्रकाश इसे गया आपतित किरण, इधर निकल गया परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच एक एंगल बनता है। बोले हैं कि उसके लिए अविलंब खींचते हैं, अविलंब खींचते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो कह रहा है दोस्त एक किरण समतल दर्पण के साथ। अब बताइए समतल दर्पण, ये तो समतल दर्पण है नहीं क्योंकि ये आपतित किरण है, ये अविलंब है, परावर्तित किरण। समतल दर्पण तो यही वाला है, तो ये हो जाता है समतल दर्पण। समतल दर्पण तो कह रहा है समतल दर्पण के साथ 50 डिग्री का कोण बनाती है। दोस्तों ई वाला डिग्री अगर 50 डिग्री है, आप वहीं बताइए ई अगर 50 डिग्री है तो ई वाला कितना होगा। बोलेंगे कि टोटल सर यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में 90 डिग्री होता है। अगर ये वाला इतना 50 है तो जो बचा वही होगा 90 में से, 90 में से घटाएंगे तो टोटल 90 होता है। 90 में से 50 घटा दिए तो आ गया 40। आई का मान कितना आ गया, आई का मान 40, तो आई इक्वल टू आ गया 40। और जब ई 40 है तो ई कितना होगा, ई भी आर का मान भी कितना हो जाएगा, आर का मान भी 40 हो जाएगा। कैसे 40 हो जाएगा, क्योंकि कोण आई जो है कोण आर दोनों मान आपस में बराबर होते हैं। तो हमसे ये पूछा था दोस्तों कि ऐसे जो प्रकाश इधर से आया इधर से गया पूरा यहाँ से यहाँ तक, मतलब ई वाला पूरा पूछा है आपतन, क्योंकि देखिए पूछा है आपतन कोण। आपतन कोण मतलब यहाँ से ये आपतित किरण और ये आपतन कोण, यहाँ से जो प्रकाश गया इनके बीच का कोण पूछ रहा है और ये वाला पूरा पूछ रहा है। तो दोस्तों आप बताइए 40 है, ई 40 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 40 प्लस 40 बराबर कितना होगा 80 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके बाद आगे प्रकाश का ही वो लाइनर क्वेश्चन करवाएंगे आगे कुछ, देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।